कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल एट योर प्लेस। तो प्यारे बच्चों, मैंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी है। जो हमारा तरीका है पढ़ाने का, हम लोग जीके देते हैं, जीके के साथ आपको फ़ोटोज़ देते हैं, वीडियोज़ देते हैं, वॉइस ओवर करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बैठ कर टेबल पर सामने पढ़ाना चाहती हूँ। आई होप मेरा ये एफ़र्ट आपको अच्छा लगेगा एंड मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो के अंदर क्या करने वाली हूँ स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा इनोवेशन कर रही हूँ। इसको हम व्लॉगिंग जीके के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। व्लॉगिंग जीके का मतलब क्या रहेगा, इसके अंदर हम लोग व्लॉगिंग करेंगे एंड व्लॉगिंग करते करते आपको एक टॉपिक उठाएंगे और उसको हम पूरा आपको उसका कुछ इम्पोर्टेंट जीके देंगे। प्यारे बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह टॉपिक है साइकिल। साइकिल का इतिहास, साइकिल के बारे में अमेजिंग तथ्य और साइकिल के फ़ायदे। स्टूडेंट्स, ये थॉट मेरे माइंड में कैसे आया और ये टॉपिक मेरे माइंड में कैसे आया, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। काव्यांश कई दिनों से कोशिश कर रहा था मेरे को बोलने के लिए कि मम्मा मुझे साइकिल लेनी है, और उसने मुझे फिर अपनी इच्छा जाहिर करी। तो मुझे पहले थोड़ा सा लगा, मैंने कि साइकिल की ज़रूरत क्या है, लेकिन मैंने बाद में सोचा कि चलो ठीक है, अगर बच्चा जिद कर रहा है तो ठीक है, साइकिल ले लेते हैं। एंड मैंने जब उसके बारे में जानने की कोशिश करी, जैसे कि मेरी आदत है, थोड़ा सा मैं चेक करती हूँ, रिसर्च करती हूँ कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर आइटम। तो मैंने जाना कि साइकिल का जो इतिहास बहुत पुराना इतिहास है, और साइकिल एक ऐसा व्हीकल है जिसको दुनिया में ना बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया और बहुत ज़्यादा आज भी डिज़ायरेबल, मतलब इसकी नेसेसरी नीड होती ही होती है। तो फिर मैंने उसके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स देखे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड फिर बेनिफिट्स, तो ऑल स्टूडेंट दैट के उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे एंड टॉपिक बहुत अच्छा है। और लास्ट में अगर हो सका तो मैं थोड़ा सा आज, क्योंकि मैंने प्लानिंग भी करी थी साइकिल लेने के लिए, हम लोग गए, हमने छोटी छोटी वीडियोस रिकॉर्ड की, इसको हम एक ब्लॉग्स में कन्वर्ट करेंगे एंड वो ब्लॉग भी हम आपको दिखाएंगे। काव्यांश की साइकिल लेने के लिए बेलगांव मार्केट, जिसको बोलते हैं खड़े बाजार। आप भी हमारे साथ चलो इस विजिट में और पसंद करते हैं काव्यांश की एक ब्यूटीफुल सी गेयर वाली साइकिल। और ये आ गए हैं हम लोग शॉपिंग करने के लिए साइकिल की शॉप पर। फिटनेस गैलरी करके इसका शॉप का नाम है। एंड चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स एंड माय लवली किडो, काव्य की साइकिल आ चुकी है एंड काव्य बहुत खुश है। साइकिल बहुत अच्छी है। ये जो है बैक व्हील में गियर है और इसके जो है 7 जो है गियर्स हैं एंड इट इज़ फुल्ली ऑटोमेटिक। एंड अभी का बिल्कुल बहुत ही मॉडर्न जो है इसका मॉडल है। अभी शोरूम में सबसे अच्छी साइकिल यही लगी मुझे और मैंने ये ले ली। काव्य बहुत खुश है एंड मैं भी बहुत खुश हूँ। और काव्य आज एंजॉय कर रहा है अपनी राइड्स को। हमारे कैंपस के सभी बच्चे, कोई 7-8 स्टूडेंट्स हैं हमारे, मतलब टीचर्स के बच्चे हैं, और वो लोग अपनी राइड्स को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कैंपस में रोड भी न्यू बनी है और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, हमारे छोटे बड़े हर साइज़ के बच्चे जो हैं हमारे पास हैं यहाँ पर कैंपस में। बात करें चाहे वो 11th के हों, 8th के हों, 7th के हों, 6th के हों, 3rd, 4th, 5th, all categories we have in our campus. They all are the students of their parents and we all are the teacher in the केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 बेलगांव। तन्मय ये भी सीख रहा है और डैडी भाग भाग के उनको सिखा रहे हैं साइकिल। ये देखो, अभी 2 दिन में ये एक्सपर्ट होने वाला है। तो ऐसा माना जाता है कि यूरोप में साइकिल की ज़रूरत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही महसूस की जाने लगी। उनके मन में विचार आया कि कोई ऐसा व्हीकल होना चाहिए हमारे पास जो व्हील वाला व्हीकल हो और जिससे दूरी को आसानी से तय किया जा सके।
लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि जो अपर क्लास के जो स्टाटा वाले पीपल थे, लोग थे, वह घोड़ा गाड़ी का यूज़ करते थे और घोड़ा गाड़ी उस समय एक महंगा व्हीकल माना जाता था। लंबी लंबी दूरियां तय करना केवल अपर स्टाटा वाले लोगों के ही बस की बात थी। अगर बात करें छोटे निम्न परिवारों की बात करें तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। तो वो है क्या करते थे, लंबी लंबी दूरी जो है पैदल चलकर, मीलों मीलों पैदल चलकर दूर उसको कवर किया करते थे, उस दूरी को कवर किया कर, जिसमें लोग बहुत थक जाते थे। एंड उनका जो कह सकते हैं उस टाइम का जो जीवन था, अगर यात्रा को तय करने का है या किसी के घर जाने का, उनके लिए टॉर्चर से कम नहीं था। तो लोगों की इस डिमांड को पूरा करने के लिए एक शख्स भगवान के रूप में हम कह सकते हैं जिन्होंने इतना अच्छा इनोवेशन रहा, जो उन्होंने लोगों की ज़रूरतों को समझा, वो थे जर्मनी के एक शख्स कार्ल वॉन ड्राइस। उन्होंने लोगों की इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए छोटा इनोवेशन किया और साइकिल जैसी एक चीज़ का उन्होंने आविष्कार करने का प्रयास किया। शुरुआत के दौर पर प्यारे बच्चों, साइकिल जो है लकड़ी की हुआ करती थी, उसमें 2 व्हील्स होते थे लेकिन पैडल नहीं होते थे। तो व्यक्ति जो था उसमें बैठ जाया करता था बीच में और अपने पैरों से उसको जो है एकदम ऐसे लेग से पैरों से करके आगे बढ़ता था, जिससे क्या था, व्हील के सहारे से साइकिल थोड़ी आगे चली जाती थी। फिर वह पैरों का इस्तेमाल करता, धकेलता और फिर साइकिल थोड़ी आगे चली जाती। तो जो पहला आविष्कार था, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जर्मनी के कार्ल वॉन ड्राइस ने किया। वह लकड़ी की साइकिल थी, 2 पहिए वाली साइकिल थी, लेकिन उसमें पैडल नहीं था। ऐसा माना जाता है साइकिल का जो शब्द है ये एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है 2 पहिए की सवारी। अतः यह एक फ्रांसीसी शब्द है और फ्रांस में इस शब्द का जो है आविष्कार हुआ। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले बिना पैडल की साइकिल हुआ करती थी। उसके बाद जब पैडल की जरूरत महसूस होने लगी तो स्कॉटलैंड के एक व्यक्ति किर्कपैट्रिक मैकमिलियन ने जो है पैडल का आविष्कार करने का सोचा और उसने साइकिल पर पैडल भी लगाए, जिससे साइकिल की स्पीड पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुई। लेकिन अभी उन्हें साइकिल की स्पीड की रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा थी, तो उन्होंने पहियों में कुछ इनोवेशन करने की कोशिश करी। जैसे आगे वाला पहिया बहुत बड़ा हुआ करता था और पीछे वाला पहिया थोड़ा छोटा हुआ करता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, आगे वाले पहिए की जो हाइट हुआ करती थी लगभग 5 फीट, आप मान के चलिए लगभग एक व्यक्ति जितनी हाइट का आगे वाला पहिया हुआ करता था। इस मॉडल में कुछ परेशानियां थी, इसमें बहुत ज़्यादा ये असुविधाजनक जो थी सवारी थी, जिसमें कई बार दुर्घटनाएं, मोस्टली 10 दुर्घटनाएं हो जाया करती थी। उस समय क्या हुआ, इस मॉडल को डेवलप करने के लिए पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी। तो किर्कपैट्रिक मैकमिलियन को पैसे की ज़रूरत थी। तो उस समय यूरोप के एक धनवान व्यक्ति ने, जिनका नाम था वेलोस्पीडी, उन्होंने वेलोस्पीडी जो ने क्या किया, उसमें काफ़ी पैसा लगाया और जब वह पैसा लगाया तो ये मॉडल बनकर तैयार हो गया। इसीलिए उस साइकिल को वेलोस्पीडी साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। वो आपने एक फेमस प्रोवर्ब तो सुना ही होगा ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसी की बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहूँगी कि जो पिछला मॉडल था जिसके अंदर आगे वाला पहिया काफ़ी बड़ा था और पीछे वाला छोटा था, जिससे काफ़ी मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ रहा था, आम लोगों को करना पड़ रहा था, क्योंकि उसके आविष्कारक थे किर्कपैट्रिक मैकमिलियन, जिसको आधुनिक साइकिल का जनक तो कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही क्रांति ला दी थी साइकिल की दुनिया में पैडल लगाने के लिए। आगे और इन्वेंशन जरूरी थी क्योंकि उसको और साइकिल को सुविधाजनक बनाना जरूरी था। तो एक और व्यक्ति सामने उभर कर आए जिनका नाम था जॉन कैम्पेस चार्ले। उन्होंने कुछ इनोवेटिव और कुछ अच्छे आइडियाज़ लगाकर साइकिल को अच्छा बनाने की कोशिश करी। उन्होंने पैडल्स को पिछले पहिए के साथ कनेक्ट कर दिया गया और हैंडल को अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ा, इस तरह के वो मुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा दुर्घटना जो है हो रही थी वह कम होने लगी। और आप बिलीव कीजिए, इस मॉडल को बहुत ज़्यादा सराहा गया। इस साइकिल को रोवर साइकिल के नाम से जाना जाने लगा। यह साइकिल लोगों की पसंदीदा साइकिल बनी और ऐसा कहा जाता है 1900 से 1950 तक का जो एरा माना जाता है साइकिल की दुनिया में, यह गोल्डन एरा था, क्योंकि लोगों के लिए यह एक वरदान साबित हुआ और ज़्यादातर लोग अपने आने जाने के साधन के रूप में साइकिल का प्रयोग करने लगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ अमेजिंग तथ्यों के बारे में और साइकिल्स को चलाने से होने वाले फायदों के बारे में।
तो हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि साइकिल हमें कम से कम दिन में 30 से 60 मिनट तक जरूर चलानी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा पूरा बॉडी जो है एक्टिव हो जाता है और एक एक मशीन जो हमारे शरीर के जो सिस्टम पूरा जो चल रहा है वह बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगता है। और साइकिल हमें सदैव मॉर्निंग में चलानी चाहिए। जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि मॉर्निंग का स्नान बहुत अच्छा होता है, उसी तरीके से मॉर्निंग का साइकिल चलाना भी किसी वरदान से कम नहीं है। अगर हम आगे बात करें तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको साइकिल बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है, बहुत मजबूत कर देती है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम इस तरह से एक्टिव होता है कि आने वाली कोई भी बाहरी बीमारी और परेशानी को हम जिस तरह से पुश करते हैं ना, ताकत से कोई चीज़ हमारे सामने आ रही है अटैकिंग, हम उसे धक्का देते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम भी आने वाली बीमारियों को धक्का देकर उसको बाहर कर देता है। और अगर उन व्यक्तियों के लिए हम बात करें जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, उन्हें साइकिल अवश्य चलानी चाहिए, क्योंकि साइकिल जब वह मूवमेंट में रहते हैं उनके जोड़, उनके जॉइंट्स, तो वह धीरे धीरे मूवमेंट में आते आते एक्टिव हो जाते हैं और उनका जो पुराना दर्द होता है वह धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। आज ज्यादातर लोग फैट को लेकर परेशान हैं। फैट चाहे वो पेट का हो, हाथ का हो, थाई का हो, लेकिन उस फैट को किस तरह से रिड्यूस करना है, ये उसके लिए हम बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन एक सीधा सा हल्का सा उपाय हम नहीं करते हैं, वो है साइकिलिंग। और यदि आप साइकिलिंग चलाते हैं नियमित रूप से, तो वह आपकी पेट की चर्बी को घटाने में बहुत कामगार साबित होता है और ये प्रूव्ड है। और आप इसको करके देखिए, आपको बहुत 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 फायदे होंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम उन व्यक्तियों की बात करते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जो अपने हार्ट की प्रॉब्लम से बहुत परेशान है और कई बार कहते हैं उनको माइन्यूट से अटैक भी आ चुके हैं। यदि वह साइकिलिंग को नियमित कर दे अपने जीवन में धीरे धीरे, नहीं कहते हैं कि बहुत स्पीड से चलाइए, तो जो उनकी हार्ट्स की जो प्रॉब्लम्स है, जो उन्हें अंदर से परेशान कर रही है, वो धीरे धीरे रिमूव होने लगेगी। नियमित साइकिलिंग करने से हमारे दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और हमारे जो ब्रेन की पावर है पहले से 20% और ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है। साइकिल एक ऐसा माध्यम है जो सस्ता है, टिकाऊ है, मजबूत है। साइकिल, मैं कह सकती हूँ, ये मेरे शब्द हैं कि साइकिल किसी नीम के पेड़ से कम नहीं है। नीम का एक ऐसा पेड़ है, जब हम बचपन में पढ़ा करते थे, हमारे पेरेंट्स मुझे बताया करते थे, आपके पेरेंट्स बताते होंगे, कि नीम के पेड़ का एक भी नुकसान नहीं है। नीम के पत्ते से लेकर रूट, जड़, टहनियाँ, निबोरी, हर एक चीज फायदा पहुंचाती है। उसी तरीके से अगर हम बात करें नीम का पेड़ या यहाँ पर साइकिल, ये दोनों ही ट्विंस हैं, ये दोनों ही जुड़वा हैं। इन दोनों के अथाह फायदे हैं और नुकसान जो है वो चुटकी भर भी नहीं है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से, कि आज का अगर हम मॉडर्न स्टाइल देखें, आज हम लोगों के अंदर एक सेंस डेवलप हो गई है। हमारे पास महंगी से महंगी बाइकें और गाड़ियाँ होनी चाहिए और इसकी होड़ लगी हुई है। सभी महंगी से महंगी गाड़ी लेने के लिए हमेशा सोचते हैं, इसी एफर्ट में लगे रहते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसा लाइफस्टाइल चुनिए जिसके अंदर आप ज़्यादा साइकिल का प्रयोग करें। जहाँ जरूरी है वहाँ तो गाड़ी चलो चल जाती है, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है आप वहाँ गाड़ी लेकर ना जाए। आप साइकिल चलाइए। साइकिल आपको फिट रखती है, आपकी हेल्थ का ध्यान रखती है। यह इसमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। ये एनवायरनमेंट को बहुत जो है केयर करती है, उसकी देखभाल करती है। एनवायरनमेंट को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुँचाती है। 5th क्लास का एक चैप्टर है, व्हाट हैपेंड इफ इट इज फिनिश, क्या होगा यदि पेट्रोल खत्म हो जाएगा। बात बहुत सोचने वाली है। लगातार धड़ल्ले से चल रही गाड़ियां और खरीदी जा रही गाड़ियां और मोटरसाइकिल बहुत तेजी से खपत कर रहे हैं पेट्रोल की। तो इस चीज़ को बचाने के लिए मेरा अनुरोध है आप सभी से कि साइकिलिंग कीजिए, साइकिल चलाइए। छोटी मोटी दूरी अपने डेली रोज़मर्रा के जीवन में आने वाली जो भी आपके काम है, ज़रूरतें हैं, उसे साइकिल के थ्रू जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं। या आपको हर तरीके से मैनीफोल्ड टाइम आपको प्रॉफिट फ़ायदा पहुँचाएंगे, आपके काम की काम होंगे और वो आपके हेल्थ को भी फिट एंड फाइन रखेंगे। आई होप जीके पढ़ाने का ये तरीका शायद आपको अच्छा लगे। यदि आपको यह तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में। देन मैं कोशिश करूँगी इसको और बेटर और इम्प्रूव करने का। थैंक यू सो मच। लाइक करें, जानकारी को साझा करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। बाय बाय।